हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे हैं। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए हम प्लेटफॉर्म का ये बुक आया हुआ है जो कि स्पेशल सेकंड पेपर हिंदी के लिए है। इस बुक में है जो देखिए टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इस वीडियो से पहले अभी तक हम 8 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति इस संपूर्ण बुक का PDF लेना चाहते हैं तो आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ फी देना होगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना है। उसके बाद उस पर सब चीज़ लिखा हुआ है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ही मैसेज कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम वैसे प्रयास करेंगे कि एग्जाम तक में सभी सेट को कंप्लीट कराने का। तो देखिए, आज हम सेट नंबर इसमें 9 देखने वाले हैं। तो देखिए, सेट नंबर 9 का पहला नंबर प्रश्न है। देखिए, सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा? मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो हो जाएगा आपको माल के लिए गाड़ी। क्या हो जाएगा? माल के लिए गाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन शब्द जो है इनमें कौन सा समास है? तो हो जाएगा आपको इनमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि। कमल नयन में कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हो जाएगा आपको पराजित कर देना। क्या हो जाएगा? पराजित कर देना हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको बहुत क्रोध करना। क्या हो जाएगा? बहुत क्रोध करना हो जाएगा लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ। अगला प्रश्न है प्रसंख्या होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कि स्वतंत्रता जो है शब्द संज्ञा का भेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भाववाचक संज्ञा। यानी स्वतंत्रता जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो हो जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको कुछ। कुछ क्या है? सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या है? यानी उसने जो है या कौन सा सर्वनाम है? ये हो जाएगा आपको इसका आंसर यानी उसने जो है आपको हो जाएगा कौन सर्वनाम? ये हो जाएगा आपको पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, से हो जाएगा यहाँ पे निकलने का यानी अलग होने का बोध है। ये हो जाएगा आपको अपादान कारक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 10, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाने, इनमें से कौन सा जो है जो विशेष है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको आसमान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विशेष पूछ रहा है, अगर विशेषण पूछता तब हो जाता नीला, जबकि पूछ रहा है विशेष, ये हो जाएगा आसमान। अगला प्रश्न, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको परिविशेषण। क्या हो जाएगा? परिविशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रसंख्या 13, खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? खेलना और खिलवाना कैसी क्रिया है? तो ये हो जाएगा आपको प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा? प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपको सकर्मक क्रिया। कौन सा? सकर्मक क्रिया का वाक्य है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको गुजराती का। किसका हुआ है? गुजराती का हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन सा है जो हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको मराठी। मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है, जबकि राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी ये सभी जो है हिंदी की उपभाषा है। अगला प्रश्न प्रसंख्या 17, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ये हो जाएगा आपको 9 धाराएं। कितनी? 9। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरिक लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको अनुच्छेद 343 में। कब में? अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो विदेशी भाषा का शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको कौन। कौन जो है विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, जबकि कमेटी, कमर, कमरा ये सभी विदेशी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, प्यासा का तत्सम रूप कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको प्यासा। क्या हो जाएगा? प्यासा हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रसंख्या 21, अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको पिंगल। कौन भाषा बनती है? तो पिंगल भाषा बनती है। अगला प्रश्न, तमिल के पिल्ले
तमिल के पिल्ले से पिल्ला का रूप में अर्थ परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्य भाषा से गृहीत शब्द। क्या हो जाएगा? अन्य भाषा से गृहीत शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। उपमान और उपमेय का भेद कहलाता है क्या? उपमान और उपमेय का भेद क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रूपक। क्या कहलाता है? रूपक। अगला प्रश्न, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न 25 नंबर, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक है कौन? अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये होगा आपको क्रोचे। कौन होगा? क्रोचे। अगला प्रश्न, अर्नाल्ड द्वारा प्रस्तुत अभिजात साहित्य के भेद है कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि संदिग्ध, वास्तविक और मिथ्या, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 27 नंबर, अधिसूचना प्रकाशित होती है किस रूप में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी गजट के रूप में। किसमें? सरकारी गजट के रूप में अधिसूचना प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में कौन सा शब्द परिभाषित यानी कि प्रयुक्त होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, संचार। यानी कम्युनिकेशन का हिंदी होता है संचार। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29, विद्यापति का जन्म मृत्यु का सही विकल्प चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1380 और 1460 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, यानी कि अनुभव ज्ञान। कौन सा? अनुभव ज्ञान हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, कबीर ने किसको एक माना है? कबीर जो है किसको एक माना है? तो हो जाएगा आपको ईश्वर को। कबीर जो है ईश्वर को एक माना है। अगला प्रश्न है, गोपियों को किस तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ रही थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, यानी कि प्रेम पीड़ा। कौन सा? प्रेम पीड़ा सहन करनी पड़ रही थी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल। अगला प्रश्न, बिहारी की भाषा कौन सी है? बिहारी की भाषा कौन सी है? ये हो जाएगा आपको मानक भाषा। कौन हो जाएगा? मानक भाषा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जम लेना चाहता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, गोवर्धन। किस पर? गोवर्धन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36, राजा कीर्ति सिंह के सम्मान में विद्यापति ने किस काव्य की रचना की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, अब्बट। किसकी? अब्बट। अगला प्रश्न, गुरुदेव को अंग में किसका वर्णन हुआ है? गुरुदेव के अंग में जो है किसका वर्णन हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको गुरु महिमा की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर, सूरदास के विरह के पद में किस भाव से भक्ति भावना व्यक्त हुई है? तो ये हो जाएगा आपको दास्य भाव से। किस भाव से? दास भाव से हुआ है। अगला प्रश्न 39 नंबर, तुलसीदास की कौन सी कृति सर्वाधिक लोकप्रिय है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, रामचरितमानस। कौन? रामचरितमानस हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40, सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस दोहे के घाव करे गंभीर का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गंभीर प्रभाव डालता है। क्या हो जाएगा? गंभीर प्रभाव डालता है, हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 41, भूषण कैसे कवि थे? भूषण जो है ये एक रीतिबद्ध आचार्य कवि थे। कैसे? रीतिबद्ध आचार्य कवि। अगला प्रश्न 42 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भ्रम का पर्यायवाची है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, मधुर। क्या हो जाएगा? मधुर। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में नवजागरण के अग्रदूत थे कौन? ये हो जाएगा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी की संपादित पहली पत्रिका कौन थी? ये हो जाएगा आपको कवि सुधा। कौन हो जाएगा? कवि सुधा हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45, गुप्त जी का जन्म हुआ कब? गुप्त जी का जन्म जो है कहाँ हुआ है? ये हुआ आपको चिरगांव में। कहाँ हुआ? चिरगांव। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा गया है? ये हो जाएगा आपको भारत भारती के आधार पर राष्ट्र कवि कहा गया है। अगला प्रश्न, निराला की पहली कविता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, जूही की कली। जूही की कली जो है निराला की पहली कविता है। अगला प्रश्न, निराला जी में कौन सी प्रतिभा थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, बहुवस्तु स्पर्शनीय थी। कौन थी? बहुवस्तु स्पर्शनीय। अगला प्रश्न 49 नंबर, छायावाद की सीमांकन माना जाता है कब से कब तक? ये हो जाएगा आपको 1918 से 1936 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति व्यावाद है? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गुंजन, बीना, ग्रंथि ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 51 नंबर, महादेवी वर्मा का दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सर्वात्मवाद यानी कि बौद्ध दर्शन, ये हो जाएगा इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है, कवयित्री कैसे मधुर मधुर जलने की सीख देती है? तो ये हो जाएगा आपको निराला जी को। किसे? कवयित्री जो है कैसे मधुर मधुर जलने की सीख देती है, ये निराला जी को हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, छायावादी कवि पढ़ने को जीवन के किस रूप में रखे हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको यथार्थ के रूप में। किस रूप में? यथार्थ के रूप में रखे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, ब्रज भाषा में प्रसाद किस नाम से कविता लिखते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको कलाधर के रूप में। किसमें? कलाधर। अगला प्रश्न, दिनकर जी के माता का नाम क्या था? दिनकर जी के जो है माता, उसका नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपको मनरूप देवी। कौन थी? मनरूपी देवी थी। कौन? मनरूपी देवी। अगला प्रश्न, माता उसे फिर संस्कार तुम देना किस कविता की पंक्ति है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको नदी के द्वीप कविता के पंक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, बलचम्मा अग्रतारा हीरक जयंती उपन्यास किनकी है? बलचन्मा उग्रतारा हीरक जयंती उपन्यास किनकी है? तो ये हो जाएगा आपको नागार्जुन की। किसकी है? नागार्जुन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो ये हो जाएगा आपको छात्र सहोदर के रूप में। अगला प्रश्न, अज्ञा जी कब यूनेस्को की यात्रा पर गए थे? ये हो जाएगा आपको 1955 में। कब गए थे? 1955 में गए थे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मोचीराम और बकरी ये दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न 61 नंबर, मुझे लिखो मैं कटी हुई अंगुलियां हूँ जिसे भूख ने खा लिया है। उपयुक्त पंक्ति धूमिल की किस कविता से है? ये हो जाएगा आपको मैं हूँ कविता के पंक्ति से लिया गया या कथन है। अगला प्रश्न, नागार्जुन की कौन सी रचना प्रगतिशील काव्य रचना महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 62 का बी, यानी कि स्वदेशी शासक हो जाएगा। कौन? स्वदेशी शासक। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस काल के कवि हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको आधुनिक काल के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है आधुनिक काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, धूमिल कलकत्ता पहुंचे तो सर्वप्रथम क्या काम किए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको लोहा ढोने का काम किए थे। किस प्रकार का? लोहा ढोने। अगला है, भोला की पुत्री का नाम क्या था? भोला की पुत्री का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपको झुनिया। भोला की पुत्री का नाम झुनिया थी। अगला प्रश्न है, कालीचरण को किसका शौक था? कालीचरण जो है इसको जो है शिकार करने का बहुत शौक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, राग दरबारी कैसा उपन्यास है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको आचलनिक। कौन सा? आचलंकित उपन्यास था। कौन सा? आचलंकित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, मरते हुए डैश के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको महाकाव्य के गर्भ से। अगला प्रश्न, आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबन दास को। किसे? बाबन दास को दूर से ही कुत्ते देखकर पहचान जाते थे। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास का पूरा घटनाक्रम कौन सा गांव का है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सिपालगंज गांव का। किस गांव का? सिपालगंज गांव। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था आपको 1850 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1885। अगला प्रश्न है, ध्रुव सोमनी नाटक में कुल कितने गीत हैं? ये हो जाएगा आपको टोटल 4 गीत हैं। कितना? 4। अगला प्रश्न, आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली इनमें से कौन है जो नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको आलोचनात्मक नहीं है, जबकि पैनी, तीखी, व्यंग्यात्मक ये सभी है। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत भाग्य किस शास्त्र से अपना अंत करता है? तो ये हो जाएगा आपको कटार से। किससे? कटार से। अगला प्रश्न, प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है? ये हो जाएगा आपको ध्रुव सोमनी। कौन सा? ध्रुव सोमनी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 76 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, आधे अधूरी नाटक का रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको आधे अधूरी नाटक का रचनाकार कौन है?
सो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा मोहन राकेश और मोहन राकेश, यानी बी और सी दोनों डी और दोनों सेम ही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है ठाकुर के जमादार का क्या नाम था? ठाकुर के जमादार का क्या नाम था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको लल्लू नाम था। क्या नाम था? लल्लू। अगला प्रश्न है ठाकुर के कुआं का प्रकाशन वर्ष कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 1932 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी संग्रह है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको मनोवैज्ञानिक। कैसा है? मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ था? ये हो जाएगा आप सन 1975 ईस्वी में निर्मल वर्मा का निधन हो गया था। अगला प्रश्न दिल्ली में एक मौत कहानी किसकी है? किस प्रकार की कहानी है? ये हो जाएगा आपको व्यंग की चुटकी और करुणा की अश्रुधरा प्रकार की कहानी, दोनों प्रकार की कहानी है। अगला प्रश्न रिटायर होकर गजाधर बाबू कहाँ जाते हैं? ये हो जाएगा अपने घर जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 83 यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा आपको स्वाधीनता संग्राम के कारण से। स्वाधीनता संग्राम के कारण से यशपाल को जो है जेल जाना पड़ा था। अगला प्रश्न संख्या 84 रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मिसपाल और रंजीत दोनों ने। किसने? मिसपाल और रंजीत दोनों ने किया था। अगला प्रश्न है प्रसाद की कहानी में कौन सा साहित्य और सामाजिक सिद्धांत मुख्य रूप से व्यक्त हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको आदर्श मुखी। कौन सा हो जाएगा? आदर्श मुख हो जाएगा। आदर्श उन्मुख। क्या हो जाएगा? आदर्श उन्मुख। अगला प्रश्न प्रेमचंद की कहानी ठाकुर की कुआं में कौन से पात्र हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि साहू, जोखू, गंगी, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है जैनेंद्र की कहानियां में पुट है क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि दार्शनिकता हो जाएगा। अगला प्रश्न स्पेशल सर्विस में आने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने किसे मना किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए मिस्टर हॉर्वुड को। किसे? मिस्टर हॉर्वुड को मना किया था। अगला प्रश्न है कमलेश्वर जी की कहानी दिल्ली में एक मौत कौन से पात्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेठ दीवानचंद, अतुल मबानी, वासवानी, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न गजाधर बाबू रेल की नौकरी में कितने वर्ष रहे थे? ये हो जाएगा आपको 35 वर्ष। कितने? 35 वर्ष रहे थे। अगला प्रश्न है यशपाल की कहानी अभिशप्त में कौन सा कहानी है? इसका आंसर हो जाएगा आपको कहानी में कौन कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ज्वाला, शुक्ला, लल्लू, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? मोहन राकेश का जो है जन्म कब हुआ था? ये हो जाएगा आपको 1925 ईस्वी में मोहन राकेश का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न संदेश राशक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपको अब्दुल रहमान। कौन हो जाएगा? अब्दुल रहमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी किसने कहा है? ये हो जाएगा आपको चंद्रधार शर्मा गुलरी ने। अगला प्रश्न द्वैतवाद के प्रेरणा है कौन? तो ये हो जाएगा आपको माधवाचार्य। कौन हो जाएगा? माधवाचार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीराबाई का उपासना है कौन? मीराबाई की कौन उपासना है? तो ये हो जाएगा आपको माधुर्य भाव। कौन हो जाएगा? माधुर्य भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 नंबर देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती और दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको शिवपूजन साय हो जाएंगे। अगला प्रश्न उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1915 में छपा। कब? 1915 में। अगला प्रश्न है कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको विषाद योग जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, जबकि आलोक पर कुटुज, कल्पलता, ये सभी हैं। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको नामवर सिंह। कौन हो जाएंगे? नामवर सिंह हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।